नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण और आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक टीके में। मेरे पास है Reno 6 Pro जिसमें Dimensity 1200 प्रोसेसर और Vivo X60 जिसमें Snapdragon 870 प्रोसेसर। दोनों का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कौन सा डिवाइस फास्ट है, Snapdragon 870 या Dimensity 1200। दोनों को ही करते हैं सेम टाइम रीस्टार्ट और देखते हैं कौन सा पहले होम स्क्रीन पर आता है, कौन सा फास्ट है रिबूट टेस्ट में। अब फिर दोनों को ही करते हैं सेम टाइम रीस्टार्ट। ये दोनों ही डिवाइसेस की हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पे 12GB रैम वेरिएंट है Reno 6 Pro में और X60 में 8GB रैम वेरिएंट है हमारे पास। Android 11 का सपोर्ट है दोनों ही डिवाइसेस में। दोनों की स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन Reno 6 Pro यहाँ पे कर्व डिस्प्ले के साथ आता है और दोनों ही डिवाइसेस 5G हैं। यहाँ पर जो लुक्स हैं दोनों ही डिवाइसेस की काफ़ी प्रीमियम हैं और हैंड फीलिंग दोनों ही काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर पहले होम स्क्रीन पर आ गया Vivo X60 और Reno 6 Pro भी। दोनों ही सेम वाईफाई नेटवर्क कनेक्टेड हैं और सभी रिसेंट ऐप्स को करते हैं क्लोज और उनका स्पीड टेस्ट कंपैरिजन और रैम मैनेजमेंट कंपैरिजन करते हैं। ओपन करेंगे ऐप्स को और पर्टिकुलर पेज को ओपन करके रख देंगे चेक करने के लिए किसका रैम मैनेजमेंट अच्छा है।
8 पॉइंट स्कोर किए हैं रेनो 6 प्रो ने और 6 पॉइंट स्कोर किए वीवो X60 ने। यहाँ पे BGMI है वो रन नहीं हो पाया है X60 में, थोड़ा आईडी का प्रॉब्लम था। अब करते हैं इनका रैम मैनेजमेंट। देखिए प्ले स्टोर दोनों ने काफ़ी अच्छे से रिलोड करके रखा हुआ है। बैकग्राउंड में प्रोसेस, इवन क्रोम बैकग्राउंड प्रोसेस काफ़ी अच्छा है। नोट्स भी, अमेज़न ऐप को भी दोनों ने ही रिलोड करके रखा हुआ है बैकग्राउंड में अच्छे से। इवन फ्लिपकार्ट, यूट्यूब भी दोनों ने ही एज इट इज़ बैकग्राउंड प्रोसेस काफ़ी अच्छा है दोनों ही स्मार्टफोन्स का। यहाँ पे जो क्लैश एंड टेम्पल रन गेम भी दोनों ने काफ़ी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड में ही रन करके रखे हुए हैं दोनों ही ऐप्स को। यहाँ सबवे सर्फर्स यहाँ पे रिलोड किया है रेनो 6 प्रो ने और बैकग्राउंड में प्रोसेस करके रखा हुआ है X60 ने। यहाँ पे बेटर है रैम मैनेजमेंट रेनो 6 से वीवो X60 का। तो स्पीड टेस्ट में भी काफ़ी ऐप सेम टाइम ओपन हो रहे थे और जो डिफरेंस है कई ऐप्स में 1-2 मिली सेकेंड्स का था और कई में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस था। आपको कैसा लगा स्पीड टेस्ट और रैम मैनेजमेंट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।